गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे डिस्कस वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन डिटेल। मतलब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है हमको आज डिटेल में। या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके भी जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनल कोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी स्टेज, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इन दिस रिस्पेक्ट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, हाउ कैन इट फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स ऑफ अ कंट्री। देखते हैं क्या लिखते हैं इसके अंदर ये लोग। कह रहे हैं सिंस द इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन अ ग्रेट अवेकनिंग इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब आज़ादी के बाद एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अवेक रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा जागरूक थे लोगों के अंदर, और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ थी वो उसको एक्सपेंड किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। ये रियलाइज़ किया है कि एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट की पॉइंट है, और नए मिलीनियम के साथ जो वर्ल्ड था उसने एंटर किया एक इन्फॉर्मेशन के एरा में और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के एरा में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, यहाँ से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ आज़ादी के बाद। इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, इन चेंजिंग डायमेंशंस को अडेप्ट करने के लिए एक नीड थी कि हम प्रोवाइड कराएं एप्रोप्रिएट वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग एक ऑल्टरनेटिव जनरल एजुकेशन के तौर पर, ताकि जो लोग हैं, जो नेशनल डेवलपमेंट है वो हो सके और लाइफ की क्वालिटी बढ़ सके। अब ज़रूरत क्या थी कि एजुकेशन को ज़रूरत थी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की हर एक लेवल पर, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके, सोसाइटी रिलेवेंट हो सके। करें जो टर्म है लाइक वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन या फिर जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन या ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, इसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मतलब का मतलब जो है वो एक ही है, स्पेसिफिक मीनिंग इनका अलग है, लेकिन जो पॉपुलर कंसेप्शंस हैं वो इनके यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब क्या है, वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में पढ़ते हैं। वेट इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि जो है ये ट्रेनीज को प्रिपेयर करती है जॉब्स के लिए, जो कि मैनुअल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होते हैं, ट्रेडिशनल नॉन अकेडमिक कोर्सेज होते हैं और टोटली रिलेटेड होते हैं किससे, स्पेसिफिक ट्रेड, ऑक्यूपेशन और वोकेशन से। इसको हम कभी कभी टेक्निकल एजुकेशन भी कह देते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो डायरेक्ट डेवलप करता है एक्सपर्टीज किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद है अमेरिकन एजुकेटर्स एनसाइक्लोपीडिया डिफाइंस वोकेशनल एजुकेशन। अमेरिका एजुकेटर्स में अमेरिकन एजुकेटर एनसाइक्लोपीडिया में डिफाइन किया है इसको। वो कहते हैं एज अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम डिजाइन टू मेक द स्टूडेंट एम्प्लॉयबल इन एटलीस्ट वन ऑक्यूपेशन। की मतलब ये जो है एक पार्ट ऑफ एजुकेशन करिकुलम है जो कि डिज़ाइन करता है स्टूडेंट को एम्प्लॉयबल के लिए कम से कम एक ऑक्यूपेशन में। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन नेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, उन्होंने भी वेट को डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड स्किल्स। जो ये वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है ये स्किल्स प्रोवाइड करवाती है, नॉलेज प्रोवाइड करवाती है काम करने के लिए, एनहांस करती है एम्प्लॉयबिलिटी और असिस्ट लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ। अब यूनेस्को भी पीछे नहीं रहेंगे, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया और कुछ कहा। कहना वोकेशनलाइजेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, एक तरह की कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एम्ब्रेसिंग दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन एजुकेशन टू जनरल एजुकेशन। तो जनरल एजुकेशन के साथ जो है इसको हम ऐड करते हैं। द स्टडी ऑफ टेक्निकल एंड साइंस एंड एक्विजिशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एट्रीब्यूट्स, अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की एजुकेशन। कुछ फील्ड में टेक्निकल एंड साइंस के हम जो नॉलेज देते हैं या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, ये बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के वहाँ एट्रीब्यूट करते हैं। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उन्होंने कहा कि वोकेशनल एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शंस इंटेंडेड टू इक्विप पर्सन फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑक्यूपेशन। कि वो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वोकेशनल एजुकेशन में वो इंसान को कमर्शियल ऑक्यूपेशन में लगाती हैं। अब ये आप ट्रेड स्कूल में भी ले सकते हो एजुकेशन, टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल में ले सकते हो, और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी आपको यहाँ से स्किल्स मिल सकते हैं। उसके बाद है नेशनल रिव्यू कमेटी। ये कहते हैं द वोकेशनलाइज्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल, इसको ना आदिश्य कमेटी भी बोलते हैं हम इसको। तो उन्होंने कहा कि जो वोकेशनल स्पेक्ट्रम है हायर सेकेंडरी स्कूल का, वो स्किल लर्न करने की चीज़ है। मतलब यहाँ पे जो है लर्निंग ऑफ स्किल होती है और अ चेंज ऑफ स्किल थ्रू स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी, रेड साइंस एंड फॉर्म फॉर अदर प्रैक्टिकल वर्क।
अब कुछ व्यू पॉइंट्स जो काफ़ी पॉपुलर हैं वोकेशनल एजुकेशन को लेकर, कुछ 8 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं इसके अंदर। कह रहे हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स प्रोविजन ऑफ सम ट्रेड्स और स्किल्स टर्मिनल इन नेचर फॉर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क। जो वोकेशनल ऑफ एजुकेशन है इसका मतलब है प्रोविजन, किसी कुछ ट्रेड्स का, स्किल्स, टर्मिनल्स का प्रोविजन देना ताकि वो वर्क के वर्ल्ड में एंटर कर सकें। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंक्लूड सम प्रैक्टिकल कोर्स, इसमें कुछ प्रैक्टिकल कोर्स भी हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट का एप्टीट्यूड्स डेवलप करता है। उसके बाद ये कह रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन इज द ट्रेनिंग डिजाइन टू एडवांस इंडिविजुअल जनरल प्रोफिशिएंसी। डिजाइन किया गया है कि वो इंडिविजुअल प्रोफिशिएंसी को एडवांस करें, खास तौर से रिलेशन टू द प्रेजेंट और फ्यूचर ऑक्यूपेशन। तो इसमें जो है नॉर्मली हम इंक्लूड नहीं करते हैं ट्रेनिंग ऑफ फॉर द प्रोफेशंस। उसके बाद कह रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन एनी फॉर्मल पोस्ट कंपल्सरी एजुकेशन दैट डेवलप्स, मतलब जो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग है किसी भी फॉर्मल या पोस्ट कंपल्सरी एजुकेशन के अंदर डेवलप करती है नॉलेज को, स्किल्स को, एट्रीब्यूट्स को, जो कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, किसी पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेट करते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन इंक्लूड नहीं होती है। वोकेशनल एजुकेशन जो है ये एक तरह की ट्रेनिंग है किसी स्पेसिफिक वोकेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर या ट्रेड के अंदर। वोकेशनल एजुकेशन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं इंडिविजुअल की प्रिपरेशन से फॉर द पेड और अनपेड एम्प्लॉयमेंट। वोकेशनल मतलब क्या है? इंक्लूजन इन द करिकुलम। करिकुलम के अंदर आप इंक्लूड कीजिए इसको, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कि जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कुछ बेसिक नॉलेज, स्किल्स की और डिस्पोजिशन द माइट प्रिपेयर देम टू थिंक ऑफ बिकमिंग स्किल्ड, मतलब उनको सोचने के काबिल बनाता है कि वो स्किल्ड हो सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जो वोकेशन का मतलब क्या है? करियर टूवर्ड्स विच वन बिलीव वन सेल्फ टू बी कॉल्ड टू। जो ये टर्म है वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग इंटेंडेड टू प्रिपेयर वन फॉर एन ऑक्यूपेशन, मतलब किसी इंसान को किसी एक ऑक्यूपेशन के लिए तैयार करना। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है वोकेशनलाइजेशन का, तो कहना है कि भाई वैदिक टाइम से अगर हम बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन प्रोफेशंस के अंदर एक तरह का कारपेंट्री हो गया, ज्वेलरी हो गया, मेटल वर्क्स हो गया, स्टोन कार्विंग हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, एग्रीकल्चर, स्कल्पचर, ये सब चलते हुए आए। ये जो है अपनी ये जो फैमिलीज होती हैं ये अपने बच्चों को भी ये सिखाती हैं, और जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो सिखाते हैं बच्चों को। तो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को की अगर हम बात करें, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है जो लोकल गाइड्स होते हैं वो भी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं और अरेंज करते हैं ट्रेनिंग अपने मेंबर्स के लिए। पोस्ट वैदिक टाइम के दौरान जो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग थी उसने कंट्रीब्यूट किया सेम तरीके से वैदिक एज में। तो वोकेशनल स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, गंधर्व वेदा ये डेवलप हुई ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। वोकेशनल एजुकेशन मुस्लिम पीरियड के दौरान ऑर्गेनाइज नहीं होती। अब अगर बात करें मॉडर्न टाइम्स की, जो ऑक्यूपेशनल एजुकेशन की नीड है इन प्लेस ऑफ लिबरल एजुकेशन, ये पहले ऑर्गेनाइज हुई कब? 1854 में बाय वुड्स डिस्पैच, और सजेस्ट किया उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ प्री वोकेशनल एजुकेशन को एट द सेकेंडरी स्टेज। उसके बाद आया हंटर कमीशन 1882 के अंदर। वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में उन्होंने रिकमेंड किया कि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ हाई स्कूल, किसी भी हाई स्कूल की पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी 2 तरह के एवेन्यू होने चाहिए। एक वो वन लीडिंग टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब एक तो यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए होना चाहिए। दूसरा मोर ज्यादा प्रैक्टिकल कैरेक्टर जो है वो किसी भी यूथ में इंटेंड करे कमर्शियल, वोकेशनल और नॉन लिटरेरी परस्यूट्स के लिए। उसके बाद आया लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के एक्सपेंशन में। उनके टाइम में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो है वो इंक्लूड किया गया सब्जेक्ट फॉर क्लास 6 to 10। उसके बाद आया हर्टॉग कमिटी 1929 के अंदर, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक लार्ज नंबर ऑफ जो लोगों का जो लार्ज नंबर है उनको इंटेंड करो कि वो फॉलो करें कुछ वोकेशंस को, और वो मिडिल स्टेज स्कूल स्टेज में स्टॉप हो जानी चाहिए। जो कमेटी थी उसने एडवोकेट किया डाइवर्सिफाइड कोर्सेज स्कूल्स के अंदर और सजेस्ट किया डाइवर्जन ऑफ मोर बॉयज टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कोर्सेज एट द एंड ऑफ द मिडिल स्टेज। मिडिल के बाद जो बॉयज हैं वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कोर्सेज में इन्वॉल्व रहेंगे, प्रिपेरेटरी टू स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल स्कूल्स।
उसके बाद सप्रू कमेटी 1934 के उन्होंने रिकमेंड किया कि जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं एजुकेशन की इन द फॉर्म ऑफ, तो इन्होंने क्या कहा कि जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं एजुकेशन की इंडस्ट्रियल कमर्शियल चैनल्स के फॉर्म में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए मिडिल स्टेज के एंड में। रिजल्ट क्या हुआ रिकमेंडेशन का, जो कि रिपोर्ट से लिया था 1977 में कि एक नए तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, इसको हमने पॉलिटेक्निक कहा था, वो एग्जिस्टेंस में आई। जो प्रोविजंस थे उन्होंने स्टार्ट किया टेक्निकल कमर्शियल और एग्रीकल्चर हाई स्कूल भी कंडक्ट करते थे नॉन लिटरेसी कोर्सेज। महात्मा गांधी ने भी स्ट्रेस दिया प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क पर कि वो स्कूल करिकुलम का पार्ट होने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट था वोकेशनल एजुकेशन का वो धीरे धीरे डेवलप हुआ रिकमेंडेशंस के थ्रू, जो कि बहुत सारी कमिटीज और कमीशंस ने दिए थे। नेक्स्ट आया सरगंट प्लान 1944 के अंदर। उसने रिकमेंड किया कि रिकमेंडेशंस था हाई स्कूल्स का 2 टाइप के स्कूल में होने चाहिए, एक एकेडमिक हाई स्कूल और एक टेक्निकल हाई स्कूल। उसके बाद जो विजुअलाइज्ड हुआ इंस्टीट्यूशंस फॉर गिविंग ट्रेनिंग इन द अप्लाइड साइंस एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, जो ये टेक्निकल और ये एकेडमिक स्कूल्स थे इनको इनके नाम से जाना गया, इंस्टीट्यूशन अप्लाइड साइंस के लिए, दूसरा इंडस्ट्रियल और कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद जो राधाकृष्णन कमीशन था 1948 के अंदर सजेस्ट किया, तो राधाकृष्णन कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि जो लार्ज नंबर ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खोलना स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग वोकेशंस के लिए 10 to 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के बाद, मतलब 10 से 12 के साल की स्कूलिंग है उसके बाद हम इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब था लक्ष्मण स्वामी मुदलियार कमीशन 1952 के अंदर, उन्होंने इंप्रूवमेंट किया वोकेशनल कैपेबिलिटीज और एफिशिएंसी में एज वन ऑफ द एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की सजेस्ट किया है कि जो ओपनिंग है मल्टीपर्पज स्कूल का, टेक्निकल स्कूल का, एग्रीकल्चर स्कूल्स का, उसको करेक्ट करके सिंगल ट्रैक अप्रोच होनी चाहिए एकेडमिक कैरेक्टर की हाई स्कूल के अंदर, जो ब्रिटिश रूल में इवॉल्व हुई। उसके बाद आया एजुकेशन कमीशन 1966। उन्होंने एडवोकेट किया स्ट्रांगली कि वोकेशनल बायर्स जो है एजुकेशन के अंदर उसको स्ट्रांगली एडवोकेट किया ताकि रिलेट कर सके एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी के लिए। जो कमीशन था उसने एम्फसाइज किया कि जो नीड है वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन की, और उसने एक्सपेंड किया वोकेशनल कोर्सेज को ताकि कवर कर सके 50% ऑफ द स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट स्टेज पर। और जो रिकमेंडेशन थी इस कमीशन की उसको वोकेशनलाइजेशन के नाम से जाना गया एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। अब वो रिकमेंडेशंस क्या थी देखें जरा, कुछ 6 रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। देखें क्या बोलते हैं इसके अंदर, कहते हैं हायर सेकेंडरी स्टेज शुड बी एक्सटेंडेड टू कवर अ पीरियड ऑफ 2 years एंड शुड बी लोकेटेड एक्सक्लूसिव इन द स्कूल्स। जो हायर सेकेंडरी स्टेज है उसको एक्सटेंड करना चाहिए ताकि वो 2 साल का टाइम पीरियड कवर करें और उनको लोकेट करना चाहिए एक्सक्लूसिवली स्कूल के अंदर। स्टेप्स लिए गए इम्प्लीमेंट करने के लिए इस रिफॉर्म्स को प्रोग्राम्स के थ्रू आने वाले 30 साल में। पहला स्टेप लिया गया इस डायरेक्शन के अंदर कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज जो हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यूरेशन इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कॉलेजेस से टू द स्कूल ऑन अ हायर प्रायोरिटी अगले 10 साल में। साइमल्टेनियसली जो अटैम्प्ट हुए शुड बी मेड इन द 4th 5-year प्लान की 4th 5-year प्लान के रूप में अटैम्प्ट होने चाहिए इम्प्रूव करने के लिए यूटिलाइजेशन को और एग्जिस्टिंग पीरियड को टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स फॉर द 2-year कोर्स बाय एक्सपेंडिंग एंड इम्प्रूविंग द पोस्ट ग्रेजुएट स्टेट and for working out of pilot subjects with 2 years higher secondary course in selected secondary schools. कहते हैं with the beginning of the 5th year plan, जब 5-year plan शुरू हुआ 71-72 के अंदर, जो इम्प्लीमेंटेशन था प्रोग्राम का वो स्टार्ट हो गया है बड़े स्केल पर और उनको कंप्लीट करना था बाय द एंड ऑफ 7th प्लान। प्रोविजंस बनाए गए बहुत फ्रॉम द वेरी आउटसेट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब अलग अलग तरह के वोकेशनल कोर्सेज जो थे वो हायर सेकेंडरी स्टेज पर इंट्रोड्यूस करे गए, प्रोविजंस बहुत जल्दी कराए गए। ठीक है, वेरिंग इन ड्यूरेशन फ्रॉम 1 to 3 years। अब जो ये कोर्सेज थे वोकेशनल कोर्सेज ये 1 से 3 साल के बीच में जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों को तैयार करते थे। ठीक है भाई, तो ये तो कुछ 6 जो है रिकमेंडेशन थे हायर सेकेंडरी स्टेज पर वोकेशनलाइजेशन को लेकर कमीशन के थ्रू। उसके बाद हमें नेशनल पॉलिसीज हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 और 86 और 85 है ना, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन एक बार फिर इसको रिवीजन करना है। ठीक है, तो अभी पहले आप रिकमेंडेशन देख लीजिए।